हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा सॉल्यूशन। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू। और जो मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 से पहले नहीं आया था, सबसे पहले 1983 में ही आया था। इसका एम ये था कि जो भी हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड, मतलब कि जो हमारी हेल्थ है या फिर इंडिया में या नेशनल में जितने भी लोग हैं उनके हेल्थ को देखते हुए इसके एम्स बनाए गए थे, ऑब्जेक्ट बनाए गए थे। मतलब ये टोटली डिपेंड था कि नेशनल के सारे इंडिविजुअल्स जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ को देखते हुए। तो सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ 1983 में, उसके बाद हुआ 2002 में और उसके बाद फिर 2017 में। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इसमें पॉलिसीज़ बनाई गई थी, मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड किस तरह से हेल्दी रखा जाए हर एक इंसान को, उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट हुए, जैसे कि 1983 में तो इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद कुछ चेंजेस किए गए, कुछ चीज़ें बढ़ाई गई, कुछ चीज़ें घटाई गई उस पॉलिसी में 2002 में। फिर उसके बाद फिर देखे गए कि टारगेट कौन कौन से अचीव हुए, नहीं हुए, जो हमने ऑब्जेक्ट रखे हुए थे वो ऑब्जेक्ट, वो एम अचीव हुए या नहीं हुए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया, कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए और कुछ पॉइंट हटा दिए गए। 2017 का जो अब लेटेस्ट है वो 2017 का ही हम पढ़ेंगे। तो ये जब अमेंडमेंट हुआ तो कब हुआ, 15 मार्च 2017 में, है ना। तो इसमें इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था या एम जो था वो था कि हर एक इंसान जो भी है, इंडिविजुअल इंसान, वो उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए, जो उसकी सिक है उसका बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाए, और जो इंडिविजुअल है वो वेलनेस रहे, मतलब कि वो एकदम से वेल रहे। ठीक है, कोई डिजीज़ ना हो उसे, और उसे इनकरेज किया जाए। अगर किसी को डिजीज़ हो भी गई या नहीं हुई है, कोई बीमार इंसान है या नहीं है, तो बीमार इंसान है तो उसे इनकरेज किया जाए कि वो अपने हेल्थ को ठीक करे, और जो हेल्दी है उसे भी इनकरेज किया जाए कि वो हेल्दी ही रहे, मीन्स उसमें कोई डिजीज़ ना हो। तो इस तरह से पॉलिसीज़ बनाई गई कि हमारे इंडिया में, नेशनल में, कि जो इंसान है, इंडिविजुअल पर्टिकुलर जो इंसान पर्सन है, एक पर्सन है, वो क्या रहे, हेल्दी रहे, और अगर वो बीमार हो भी गया तो वो ठीक हो जाए, उसकी अच्छे से केयर की जाए, जिससे कि वो क्या हो जाए, फिर से वेल बीइंग हो जाए। अब जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 था, इसमें ये भी देखा गया कि जो हमारा हेल्थ है उसे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे इन्वायरमेंट को भी प्रायोरिटी दी गई, जिसकी वजह से जो 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे उनको भी प्रायोरिटी दी गई, जिसमें कि कुछ कार्रवाई की गई इनके लिए, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। बैलेंस्ड हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ये भी बताया गया कि बैलेंस डाइट लो, हेल्थ, जहाँ पे कि क्या रूरल एरिया हो गए, जैसे कुछ रूरल एरिया में लोगों को इस चीज़ का पता नहीं रहता है, तो उन जगहों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया हर जगह, और हर जगह ये बताया गया कि बैलेंस डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद उन्हें बताया गया कि तंबाकू, अल्कोहल, ये सब जो अब्यूज सब्सटेंसेस होते हैं, इनको लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट होता है और क्या इफ़ेक्ट बॉडी में होता है, और उसकी वजह से क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई। यात्री सुरक्षा, प्रिवेंटिंग डेथ ड्यू टू द रेल एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यात्रा सुरक्षा को भी यहाँ पे
प्रायोरिटी दी गई, जिसकी वजह से जो डेथ हैं वो प्रिवेंट हो सकें, है ना, चाहे वो रेल में एक्सीडेंट की वजह से हो या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो। उसके अलावा रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव सेफ्टी इन वर्क प्लेस, जो इसमें ये भी बताया गया कि स्ट्रेस को रिड्यूस करें और जहाँ पे वो काम करते हैं जो भी लोग, वहाँ का एनवायरनमेंट, वो वर्क प्लेस क्या होने वहाँ पे सेफली जो हो इम्प्रूव्ड रहे। मतलब कि सबसे पहले तो क्या हुआ कि वो जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अपना स्ट्रेस कम करे, ठीक है, और जहाँ पे वो काम कर रहा है तो वो अच्छे से इम्प्रूविंग तरीके से काम करे, सेफली तरीके से वहाँ पे काम करे। उसके अलावा रिड्यूसिंग इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन है उसको भी कम किया जाए, इसमें ये भी बोला गया था, है ना। इसका एक एम यहाँ पे ये भी था, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1.4 to 2.5% of GRD with more than 2/3 of those resources going toward primary health care। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट था कि जो GDP है वो 1.4 से बढ़ के 2.5 बढ़ जाए, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर में। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है टू प्रोवाइड कंप्लीट पैकेज दैट विल इंक्लूड केयर फॉर मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जेरिएट्रिक हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ एंड पैलिएटिव केयर। मतलब कि सबको एक समान ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, या बुजुर्ग के हेल्थ केयर हो, या मेंटल हेल्थ हो, या बच्चों की हेल्थ केयर हो, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिले और सबको कंप्लीट पैकेज मिले, जिसमें कि वो कंप्लीटली क्योर हो सके पेशेंट, चाहे वो जो भी है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको एक जैसे ट्रीटमेंट मिले और कंप्लीट पैकेज मिले। उसके अलावा टू सजेस्ट फ्री डायग्नोस ड्रग emergency health care services in all public hospital in order to provide health care access and financial protection। अब क्या है कि हर एक को क्या होगा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए, चाहे वो डायग्नोस करना है, चाहे उसे हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है, चाहे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, है ना। तो ये इसका थर्ड ऑब्जेक्ट था। उसके बाद to make sure that the 2 bed per 1,000 population are easily available within golden hour, it as suggested increase the life expectancy from 67.5 to 70 years by 2025। अब क्या है कि यहाँ पे इतना होना चाहिए कि जो 1,000 पॉपुलेशन में 2 बेड ईजीली अवेलेबल हो जाने चाहिए, है ना। और उसके अलावा ये भी बोला गया है इसमें, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट ये भी था कि जो इंडिया में एवरेज एज है 67.5, ये बढ़ के 70 ईयर्स हो जाए 2025 तक, ठीक है। मतलब कि 67.5 जो हमारी एवरेज एज है वो 2025 में 70 ईयर्स हो जानी चाहिए। उसके अलावा टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years of age to 23 per 1,000 by 2025 एंड maternal mortality rate to 100 by 2020। हाँ, तो ये क्या है, इसमें यह है कि जो चिल्ड्रन की मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट है वो कम हो जानी चाहिए। 5 years के जो बच्चे हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट कम हो जानी चाहिए और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि रेट 100 बाई 2022, मतलब कि 100 डेथ रेट कम हो जानी चाहिए 2020 तक।
इसके अलावा टू रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.5 एट सब नेशन एंड नेशनल लेवल बाय 2025। अब क्या हो गया, जो फर्टिलिटी रेट है वो भी घट जाना चाहिए, है ना, 2025 तक, ताकि पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े। उसके अलावा टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट, टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 28 by 2019 एंड रिड्यूस नेटल मोर्टेलिटी टू 16 एंड स्टिल बर्थ रेट टू सिंगल डिजिट ऑफ 2025। तो इसका ऑब्जेक्ट यही है कि मोर्टेलिटी रेट घट जाने चाहिए, चाहे न्योनेटल मोर्टेलिटी रेट हो या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, ये घट जाने चाहिए 2025 तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।